तो उद्धव ठाकरे को जो एक और झटका शारिक मिलने जा रहा है, उसमें एकनाथ शिंदे कल दिल्ली पहुंचे हैं और 12 सांसदों को वो शिवसेना के लेकर आए। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि इन 12 सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, यानी कि वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा दी गई है वो कल यहां पहुंचने के बाद दी गई है। शारिक, यहां आपको बता दें, ये एक तरीके से अगर माना जाए तो अब उनका एग्जिट तय है। 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल शिवाले को नेता के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, कल रात दिल्ली पहुंचे हैं कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के साथ, क्या वजह है ये सुरक्षा देने की इस वक्त? देखिए, ये स्पष्ट हो गया कि कल ही जो ये 12 सांसद हैं, 18 में से 12 सांसद शिवसेना के, इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और ये पत्र सौंप करके कहा है कि जो ये 12 सांसद हैं ये अपना नेता राहुल शेवाले को बनाना चाहते हैं, जो कि लोकसभा सांसद हैं शिवसेना के, और इनको राहुल शेवाले को मान्यता दी जाए लोकसभा में नेता पद के तौर पर। आपको बताएं कि इससे पहले जो दूसरा गुट है, उद्धव ठाकरे का गुट है, वो ये कह चुका है स्पीकर को कि जो विनायक राउत है वो प्रमुख है और राजन विचारे जो है वो चीफ व्हिप है, इनको मान्यता दी जाए। लेकिन कल ही ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। 12 सांसदों ने पत्र लिखा है, सौंपा है स्पीकर को, कहा है कि इसमें जो है राजन विचारे को राहुल शेवाले को मान्यता दी जाए नेता सदन के तौर पर। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और इसके बाद खबर मिली है कि गृह मंत्रालय की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा 12 सांसदों को दी गई है। इनमें से शिवसेना के एक सांसद ने मुझे फोन पर पुष्टि की, उन्होंने कहा कि उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई है। कल रात से ही उनको उनके घर पर ये सुरक्षा तैनात कर दी गई और शायद इसलिए दी गई है ताकि जो ये अपने एक अलग गुट की मान्यता वो लेना चाह रहे हैं, इसके लिए उनमें कहीं रोड़ा ना आए। अब जो डेवलपमेंट है वो ये होगा, क्योंकि एक पत्र पहले ही उद्धव गुट की ओर से दिया जा चुका है जिसमें विनायक राउत को नेता और राजन विचारे को चीफ व्हिप बनाया गया था भावना गवली की जगह। लेकिन अब ये जो गुट ने चिट्ठी दी है, इसमें उन्होंने राहुल शेवाले को नेता के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया है। और जहां तक भावना गवली का प्रश्न है, तो इस पर शिंदे गुट का यह कहना है कि चूंकि भावना गवली को हटाने का जो पत्र था उद्धव गुट का, उसको स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, इसलिए भावना गवली ही चीफ व्हिप हैं। तो ये चीफ व्हिप गुट राहुल शेवाले के गुट की जो है वो चीफ व्हिप भावना गवली ही रहेंगी। और साथ ही ये भी जब मैंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग में भी आप जाएंगे तीर कमान पर अपना कब्जा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में स्पीकर जब फैसला करेंगे और जब स्पीकर मान्यता दे देंगे राहुल शेवाले को नेता के तौर पर, उसके बाद ही ये अगला कदम निर्धारित किया जाएगा। अखिलेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। सुनील सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे सुनील के पास चलते हैं। सुनील, इस खबर के बाद यह तय हो गया कि 18 में से 16 भले ही गए थे उस मीटिंग में जिसमें उद्धव ठाकरे ने बुलाया था, अब सांसदों में का भी एक बड़ा चंक उनसे अलग होकर शिंदे के साथ चला गया। और बिल्कुल शारिक, और इस पर मुहर तो कल ही लग गई थी जब ये खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने जो अपने विधायकों के साथ एक 5 स्टार होटल में बैठक की, वहीं से उन्होंने ऑनलाइन जो है कि सांसदों के साथ भी बैठक की जिसमें कि 12 सांसद शामिल हुए। और उसी के बाद जो है ये नई कार्यकारिणी बनाई गई। पुरानी जो कार्यकारिणी थी शिवसेना की, उसको भंग कर दिया गया और नए कार्यकारिणी में जो है कि 2 नेता रखे गए हैं, जो कि रामदास कदम है और साथ में आनंदराव अडसूल है। इन दोनों को कल ही शिवसेना ने भी अपनी पार्टी से निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखाया था। इसके वहाँ कुछ उपनेता बनाए गए हैं और पार्टी प्रमुख के तौर पर खुद एकनाथ शिंदे को रखा गया है। और उसके बाद ही रात में यहाँ से एकनाथ शिंदे दिल्ली गए। दिल्ली में खबर है कि वहाँ पर जाकर उन्होंने सांसदों के साथ देर रात तक बैठक की है और आज जो है वो लोकसभा को पत्र देने वाले थे। इस तरह की खबर थी, लोकसभा स्पीकर को इस संबंध में पत्र देने वाले थे। बहरहाल जो शिवसेना का जो गुट है उद्धव ठाकरे का, विनायक राउत के नेतृत्व में एक पत्र रात में ही लोकसभा सचिवालय को भी दिया गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस तरह का राहुल शेवाले के गठ नेता बनाया गया है लोकसभा का और साथ ही भावना गवली को फिर से मुख्य प्रस्तुत बनाया गया है। तो कोई इनके नाम का विचार न करे, इस तरह का एक पत्र रात में लोकसभा सचिवालय को देकर जो उद्धव ठाकरे गुट आया था। यानी अब पार्टी पर कब्जा करने का जो एक संघर्ष है वो बहुत तेज हो चुका है। और दरअसल जो जानकारी मिली, जो कानून की जानकार बता रहे हैं कि ये सब सारी जो कवायदें की जा रही है, कार्यकारिणी भंग की जा रही है, नए नेता चुने जा रहे हैं, वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि आगे चलकर जब शिवसेना की पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर जब कब्जा करना हो, उस पर दावा करना हो, तो ये भी बताया जाए कि सिर्फ संसदीय जो विधायक है, यानी कि विधायक और सांसद ही उनके साथ नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी और उसके पदाधिकारी भी साथ में है। इसी कवायद के तहत एकनाथ शिंदे इस तरह का कदम बढ़ा रहे हैं और अब साफ तौर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा संघर्ष हो गया है, संघर्ष काफी तेज हो गया है और जल्द ही जो है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पर भी एक तरह से कब्जा करने की बात या फिर दावा करने की बात एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से किया जाएगा। शुक्रिया सुनील और अखिलेश, आप दोनों।